नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के रहस्यों में गोता लगाते हैं। इसे जानते हैं क्या कहा गया है? परम गोपनीय ज्ञान। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण का वो खुलासा है, वो राज है जो हमें सिर्फ दुनिया के दुखों से ही नहीं बल्कि डर और हर तरह के बंधन से आजाद कर सकता है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होता है। किसी इंसान को सच में डर लगता कब है? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक सिग्नल है। और गीता का ये अध्याय हमें यही बताता है कि डर इस बात का सिग्नल है कि हम अपनी असली शक्ति, अपने असली सोर्स से कट गए हैं। असल में डर की जड़ ना वो पावरलेसनेस मतलब शक्तिहीन होने की भावना में है। जब भी हम खुद को अकेला, कमजोर और अपनी शक्ति के असली स्रोत से कटा हुआ महसूस करते हैं, बस तभी डर हम पर हावी हो जाता है। तो ये अध्याय एक तरह का एक नक्शा है जो हमें उस अनंत शक्ति के सोर्स से वापस जुड़ने का रास्ता दिखाता है, ताकि हम जिंदगी में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना बिना डरे कर सकें। तो डर को समझने के बाद अब आते हैं पहले रहस्य पर। ईश्वर का असली स्वरूप आखिर है क्या? यहां भगवान कृष्ण खुद अपने बारे में बताते हैं। और ये कोई मामूली इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के सोर्स और उसके सार का खुलासा है। ये जो श्लोक है ना, इसमें एक बड़ा ही कमाल का पैराडॉक्स है। भगवान कहते हैं सब कुछ मुझ में है पर मैं किसी में नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए, जैसे एक सुनार सोने से कई तरह के गहने बनाता है ना? तो सोना तो हर गहने में है, लेकिन सोना खुद उन गहनों के डिजाइन से, उनके रूप से बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर इस सृष्टि के कण-कण में है, लेकिन वो इससे परे भी हैं, एकदम अलग, आजाद। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा राज है। मैं हर एक कण में मौजूद हूं। जरा सोचिए, जब हम ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि जिस डिवाइन पावर ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया वो हमारे अंदर भी है और हमारे चारों तरफ हर कण में मौजूद है, तो फिर अकेलेपन और शक्तिहीनता का भाव कैसे रह सकता है? डर के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचती। अच्छा, जब हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई उनसे जुड़ें कैसे? तो ये अध्याय हमें उपासना के दो मेन रास्ते दिखाता है। दोनों रास्ते भगवान की तरफ ही जाते हैं, लेकिन उनकी मंजिल और जो सफर का अनुभव है वो बहुत अलग है। आइए देखते हैं कैसे। एक रास्ता ना लेन देन जैसा है, मतलब हम कुछ पाने की इच्छा से पूजा करते हैं, जैसे कि पैसा, अच्छी सेहत या स्वर्ग। और हाँ, हमें टेम्परेरी फल मिलते भी हैं, लेकिन ये कुछ क्रेडिट कार्ड की तरह है। जैसे ही पुण्य का बैलेंस खत्म होता है, हमें वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना पड़ता है। और दूसरा रास्ता वो सीधा प्रेम का है। वो किसी मांग पर नहीं बल्कि एक गहरे रिश्ते पर टिका है, और उसकी मंजिल है हमेशा के लिए मुक्ति। कृष्ण यहां एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी देवता की पूजा हो, वो पहुंचती आखिर में उन तक ही है। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग नदियां अंत में जाकर एक ही सागर में मिलती हैं। तो प्रॉब्लम पूजा में नहीं है, प्रॉब्लम पूजा के पीछे की नीयत में है। जब हम सागर में मिलने की बजाय सिर्फ नदी के किनारे तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब सिर्फ सांसारिक लाभ चाहते हैं, तो हम वहीं पर बंध कर रह जाते हैं। तो अगर ये लेन देन वाला रास्ता हमें बांधता है, तो फिर मुक्ति का रास्ता कौन सा है? अब हम इस अध्याय के बिल्कुल दिल में पहुंच रहे हैं। प्रेममयी भक्ति का रहस्य। ये वो रास्ता है जो आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, कोई बड़े बड़े हवन अनुष्ठान नहीं मांगता। ये बस एक सच्चे दिल की पुकार है। सच्ची भक्ति की जो खूबसूरती है ना, वो उसकी सादगी में है। ईश्वर को हमारे महंगे महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें हमारा प्यार चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सच्चे प्रेम से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ाता है, तो वो उसे स्वीकार करते हैं। यहां पर वस्तु की कोई कीमत नहीं है, कीमत है भाव की। और ये सिर्फ कोई सिंबॉलिक बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि वे प्रकट होकर प्रीति सहित उसे ग्रहण करते हैं। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड का स्वामी पर्सनली आपके छोटे से चढ़ावे को स्वीकार करने आता है। ये बात भक्ति को एक इम्पर्सनल रिचुअल से बदलकर एक पर्सनल रिलेशनशिप बना देती है। यह भक्ति का सबसे बड़ा रिटर्न है। जो भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाता है, जो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है, उसकी जिम्मेदारी भगवान खुद ले लेते हैं। और वो सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल नीड्स का ही नहीं बल्कि हमारी मटीरियल नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। ये परम सुरक्षा का वादा है। अब हम इस अध्याय के सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल संदेश पर आते हैं। यह भगवान का अंतिम वचन है
एक ऐसा वादा जो समाज के बनाए हर नियम, हर बंधन को तोड़ देता है। ये एक यूनिवर्सल ग्रेस का संदेश है जो हर एक के लिए है, बिना किसी भेदभाव के। संदेश एकदम साफ और सीधा है। भगवान तक पहुंचने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपका अतीत कैसा था, आपका जन्म कहाँ हुआ, समाज में आपकी क्या हैसियत है, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। हर जीव के पास हर पल ये मौका है कि वो सीधा भगवान की शरण में चला जाए। ये दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला है। कृष्ण यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो उस समय के समाज के लिए बहुत चौंकाने वाले थे। वो कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना समझा जाता हो, या फिर जिन्हें समाज में कमतर माना जाता था, जैसे स्त्रियां, व्यापारी या श्रमिक, अगर वो भी भक्ति का रास्ता अपनाते हैं तो वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। भक्ति हर सामाजिक और कर्म के टैग को काट देती है। और फिर आता है ये महावाक्य, एक ऐसा वादा जो हर भक्त के दिल पर छप जाना चाहिए। हे अर्जुन, ये बात पक्की तरह से जान लो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये परम सुरक्षा की गारंटी है। हालात बदल सकते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में है उसका आध्यात्मिक नाश कभी नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या है। आखिर में भगवान कृष्ण हमें एक अंतिम निमंत्रण देते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। ये मुक्ति का कह सकते हैं एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला है। ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले अपने मन को लगातार भगवान में लगाओ। जब मन उनमें लगेगा तो आप अपने आप ही उनके भक्त बन जाओगे। एक भक्त के तौर पर आपकी हर पूजा उन्हें ही समर्पित होगी, और आखिर में आपका हर काम, आपकी हर सांस एक पूजा बन जाएगी जो उन्हें समर्पित होगी। ये अपने जीवन को ही एक अर्पण बना देना है। और हम इस अध्याय के सार को इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगर हमारा हर काम, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, हर एक क्रिया ईश्वर को एक प्रेम भरी भेंट बन जाए, तो फिर कर्म का कोई बंधन हमें कैसे बांध सकता है? जब करने वाला ही नहीं रहा, सब कुछ अर्पण हो गया, तो बंधन कैसा? यही है गीता के 9वें अध्याय का परम रहस्य।